नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल आरवी ब्लॉग ऑफिशियल पे। आज के इस वीडियो में हम शॉटगन की दुनिया में दो बेहतरीन शॉटगन ओवर अंडर एंड साइड बाय साइड शॉटगन के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि एक हमारे मित्र ने हमसे पूछा, यार मुझे डबल बैरल शॉटगन लेना है तो मैं कौन सा शॉटगन लूँ, ओवर अंडर लूँ या साइड बाय साइड लूँ। तो मुझे ये लगा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि जैसा कन्फ्यूज़न हमारे मित्र को था ऐसा ही कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों को भी होगा कि वो अपने निजी सुरक्षा में अगर कोई वेपन शॉटगन में लेना चाह रहे हैं तो वो ओवर अंडर लें या साइड बाय साइड लें। तो चलिए हम अपने वीडियो को चालू करते हैं। और वीडियो चालू करने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोनों शॉटगन के ऊपर बात करते हैं। देखिए, दोनों शॉटगन का एक अपना अलग स्टाइल है, अपना अलग वाइब है। जैसा कि आप नाम से ही आपको डिफरेंसेस पता चल रहा होगा, ओवर अंडर शॉट डबल बैरल शॉटगन एंड साइड बाय साइड डबल बैरल शॉटगन। ओवर अंडर डबल बैरल का शॉटगन का मतलब ये हुआ कि उसका बैरल जो कन्फिग्रेशन है वो ऊपर नीचे है, एक बैरल के नीचे दूसरा बैरल होता है, वो इस पोजीशन पे होता है आपका ओवर अंडर शॉटगन। और साइड बाय साइड शॉटगन जो है उसका बैरल एक बैरल के बगल में दूसरा बैरल होता है। ये हो गया साइड बाय साइड शॉटगन, जो हम लोग शुरू से ट्रेडिशनल डिज़ाइन, क्लासिक डिज़ाइन जो शुरू से देखते आ रहे हैं और जो शुरू से चलता आ रहा है। ओवर अंडर शॉटगन को शूटर कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि वो ओवर अंडर शॉटगन जो है वो बेसिकली शूटिंग पर्पस के लिए ही वो बनाया गया था। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप साइड बाय साइड शॉटगन से अगर आप ट्रैप शूटिंग कर रहे हैं या स्किट शूटिंग कर रहे हैं तो आपका जो साइट है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है, जिसके कारण शूटर को ये दिक्कत होती है कि उसको एम करने में परेशानी होती है। और दूसरा क्या है कि उसमें डबल ट्रिगर होता है, तो उससे भी उसको परेशानी होती है शूटर को कि ट्रिगर पहले ये प्रेस करें फिर दूसरा प्रेस करें, और कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाता है कि कौन सा ट्रिगर प्रेस करना है। तो जनरल बेसिक ये है शूटर लोगों को साइड बाय साइड शॉटगन यूज़ नहीं करने का। तो खैर हम आज के वीडियो में शूटर पे बात नहीं करेंगे, शूटर कम्युनिटी के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि शूटर लोग को पता होता है कि उनको कौन सा वेपन लेना है, कौन सा वेपन उनके लिए फिजिबल है, कौन सा वेपन उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत एक लेमैन सिविलियन को काफ़ी मशक्क़त के बाद उनका लाइसेंस बना और उनको एक वेपन लेना है, उनको परेशानी होती है। क्योंकि इंडिया में जो कंपनी अवेलेबल है ओवर अंडर बनाने में, आप देखेंगे 500 कंपनी है जो साइड बाय साइड शॉटगन बना रही है, लेकिन ओवर अंडर शॉटगन की बात करें तो इंडिया में बहुत ही कम ऑप्शन अवेलेबल है। मुझे लगता है कि 2-3 कंपनियां ही हैं जो ओवर अंडर शॉटगन बनाती है, और वो भी कितना कारगर है ये तो उसके शॉटगन को यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि ओवर अंडर शॉटगन में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही बारीक है, बहुत ही ज़्यादा उसमें काम करने का चीज़ है, और वो चूँकि एक्यूरेट ज़्यादा होना चाहिए, वो फंक्शन स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि शूटर को चाहिए स्मूथनेस। वो जल्दी रीलोड करना है, जल्दी फिर लोड करना है और फायर करना है। तो खैर शूटर के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम जनरल सिविलियन के ऊपर बात करेंगे कि कुछ लोगों को ओवर अंडर पसंद आते हैं तो कुछ लोगों को साइड बाय साइड शॉटगन पसंद आते हैं। ओवर अंडर का बैलेंस जो है, ओवर अंडर शॉटगन का बैलेंस बहुत ही बढ़िया होता है। उनका बैलेंस जो वेपन का है वो बहुत ही बढ़िया बैलेंस होता है, बहुत ही बढ़िया से आप पोजीशन पे आते हैं फायर पे। लेकिन वही साइड बाय साइड के ऊपर बात करें तो साइड बाय साइड का जो लुक है, ट्रेडिशनल क्लासिक लुक, ये बहुत लोगों को, कुछ लोगों को ये बहुत पसंद आता है। ओवर अंडर में आप जो भी शॉटगन लेते हैं वो आपका सिंगल ट्रिगर विथ इजेक्टर आता है, बट जब आप साइड बाय साइड शॉटगन की बात करते हैं तो उसमें आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, विथ इजेक्टर और विथ नॉन इजेक्टर, बट उसमें जो ट्रिगर है वो दो ही आता है। ओवर अंडर का जो मेन पर्पस शॉटगन का है वो स्पोर्ट्स शूटिंग, ट्रैप शूटिंग, स्किट शूटिंग में ज़्यादा यूज़ होने वाला वेपन है। और साइड बाय साइड जो वेपन है वो बेसिकली सेल्फ डिफेंस, होम डिफेंस, ऑफिस डिफेंस और हंटिंग में यूज़ होने वाला वेपन है। साइड बाय साइड शॉटगन का जो एमिंग प्रोसेस है, जो एम करने का साइट है वो ज़्यादा पेचीदा है, मोर कॉम्प्लेक्स इन कंपैरिजन टू ओवर अंडर। ओवर अंडर शॉटगन का जो एमिंग प्रोसेस है वो बहुत इजी है आपको एम करने में। चूँकि क्या है ना कि बैरल के ऊपर बैरल है और उसके ऊपर साइट है। जब आप अपने गन को एम करते हैं तो आपको एक ही साइट दिखता है एम करने का, तो आपका जो एमिंग प्रोसेस है ना वो बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन वही अगर बात करें ओवर अंडर की, तो ओवर अंडर बैरल ऐसे होता है और उसके बीच में साइट होता है, और जब आप एम करते हैं तो थोड़ा सा आपको
वाइड ब्रॉड एरिया मिलता है एम करने में, तो थोड़ा सा परेशानी उसमें होता है। ओवर अंडर का एक फ़ायदा क्या है कि इसमें रिकॉइल, इस ओवर अंडर शॉटगन में रिकॉइल बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू साइड बाय साइड शॉटगन। चूँकि साइड बाय साइड से ज़्यादा भारी ओवर अंडर शॉटगन होता है, तो जिसके कारण ओवर अंडर शॉटगन ज़्यादा भारी होने के कारण उसमें रिकॉइल कम होता है। और वही बात करें साइड बाय साइड शॉटगन में, तो साइड बाय साइड शॉटगन में एक तगड़ा रिकॉइल आपको मिलता है आपके कंधे पे, आपके गाल पे। तो ये ओवर अंडर में एक और डिफरेंसेस है। ओवर अंडर शॉटगन जब आप परचेज़ करते हैं, चूँकि मैंने पहले भी बताया कि इंडिया में ओवर अंडर शॉटगन के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो अगर जो लोग ओवर अंडर के प्रेमी हैं, जो ओवर अंडर शॉटगन जिनको लेना है, वो या तो इम्पोर्टेड ओवर अंडर के ऊपर जाएंगे। तो इम्पोर्टेड ओवर अंडर में आपको चोक्ड ऑप्शन मिलता है, जैसा कि अगर आपको ज़्यादा दूर तक का पैटर्न चाहिए तो आप उसमें टाइट चोक लगा सकते हैं। अगर आपको नज़दीक में ही मारना है और एक थोड़ा बड़ा ब्रॉड पैटर्न में चाहिए तो आप पैरेलल चोक लगा सकते हो। उसमें बहुत सारे चोक्ड ऑप्शन मिल जाते हैं ओवर अंडर शॉटगन में। लेकिन वही बात करें साइड बाय साइड में, तो साइड बाय साइड में एक ही चोक्ड ऑप्शन मिलता है। मतलब जनरली साइड बाय साइड में क्या होता है कि एक बैरल जो है आपका पैरेलल होता है, दूसरा बैरल आपका चोक्ड होता है। तो दो ही ऑप्शन आपके पास होता है। वेट मैंने आपको बता ही दिया कि ओवर अंडर शॉटगन का वेट ज़्यादा होता है और साइड बाय साइड शॉटगन का वेट कम होता है। सबसे मेन डिफरेंसेस जो है, जो इंडिया में एक इंडियन सिविलियन के लिए मायने रखता है, कोई भी वेपन परचेज़ करते हैं उसमें उसका प्राइस रेंज। देखिए, ओवर अंडर शॉटगन जो है अगर आप इंडिया में परचेज़ करने जाएँ किसी विदेशी कंपनी का, तो मुझे नहीं लगता है कि वो 3-4-5 लाख से कम में आएगा। अगर ब्रेटा के ओवर अंडर की बात करें तो आपको 5-6 लाख से कम में नहीं मिलेगा इंडिया में। और अगर दूसरे किसी ओवर अंडर शॉटगन की बात करें, वो भी आपको 2-3 लाख से, 2 लाख से तो कम नहीं ही मिलेगा मेरे हिसाब से। लेकिन वही अगर साइड बाय साइड शॉटगन के का बात करें तो इंडिया में एक नहीं 50 ऑप्शन है जिससे आप साइड बाय साइड शॉटगन परचेज़ कर सकते हैं, वो भी ब्रांड न्यू, और वो भी 20 से 50 हज़ार के रेंज। साइड बाय साइड शॉटगन जो इंडिया में अवेलेबल है वो 20 से 50 हज़ार के प्राइस रेंज में अच्छी कंपनी का नया मेड इन इंडिया शॉटगन आपको साइड बाय साइड मिल जाता है। तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है कि इंडिया में प्राइस को लेके, जिसके कारण हम लोगों को ओवर अंडर शॉटगन आम सिविलियन के पास बहुत कम ही दिखता है। बट जो लोग शौकीन हैं, जो लोग को ओवर अंडर उसके स्लिक लुक को, उसके स्लिम लुक को, उसके स्टाइल, चूँकि आप ऐसा समझ लीजिए ना कि ओवर अंडर शॉटगन जो है ना वो आपका एक लग्जरी कार है, होंडा सिटी है, और साइड बाय साइड शॉटगन जो है ना वो आपका महिंद्रा बोलेरो है। बस ये डिफरेंसेस आप समझ लीजिए, तो आपको काफ़ी अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ओवर अंडर शॉटगन और साइड बाय साइड शॉटगन में क्या डिफरेंसेस है। बाकी डिसीज़न टोटली आपका होगा, आप कौन सा वेपन परचेज़ प्रीफर करते हैं अपने सेल्फ डिफेंस में। हाँ, ओवर अंडर शॉटगन खूबसूरत लगता है, उसका स्टाइल अलग है, स्टैंडर्ड लगता है, ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी का लगता है, और साइड बाय साइड तो सर वही सब लोग देखे हुए हैं उसको। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को यहाँ एंड कर रहे हैं, और तब तक के लिए गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।